नमस्कार साथियों। राजस्थान में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे के रूप में मनाया जाता है तथा प्रत्येक शनिवार को थीम भी अलग होती है। ऐसे में मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में 9 सितंबर को आयोजित किए जाने वाले नो बैग डे कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी जो अगली इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं प्रक्रिया की। जो 9 सितंबर को हमारा नो बैग डे कार्यक्रम मनाया जाएगा उसमें आपको क्या क्या करना है, रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है और कौन से समूह में कौन सी गतिविधि आपको आयोजित करनी है, संपूर्ण जानकारी। जो द्वितीय शनिवार हमारा आने वाला है सितंबर माह में, उसमें हमें सबसे पहला मुख्य बिंदु पर जो ध्यान देना है वो हमें यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है, बी स्मार्ट विद्यालय में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम। इस बिंदु पर हमें मुख्य रूप से जोर देना है और इस दिन की जो हमारी थीम रहेगी, भाषा कौशल एवं मूल्य परक शिक्षा। विद्यार्थी विद्यालय में बैग नहीं लाएंगे, फिर भी उनकी भाषा कौशल का आपको विकास करना है और मूल्य परक शिक्षा उनको देनी है। जो ये थीम हमारी रहने वाली है द्वितीय शनिवार को, इसके संबंध में आपको मैंने ये जानकारी दे दी है। अब आपको करवाना क्या है, आपको यहाँ बताया जा रहा है समूह 1 अंकुर कक्षा 1-2 के लिए रहेगा। समूह 2 जो है प्रवेश, जिसका नाम है वो कक्षा 3 और 5 के लिए रहेगा। इन दोनों समूहों को आपको सबसे पहले 2 घंटे जो आपके पास है उनमें क्या क्या कार्य करवाना है आपको यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि 2 घंटे दोनों समूह को आपको एक साथ कैसे कार्य करवाना है। जो गतिविधि करवानी है वो गतिविधि आपको यहाँ बताई जा रही है, वर्ड इन द बॉक्स। आपको ये गतिविधि का नाम है वर्ड इन द बॉक्स, ये आपको गतिविधि करवानी है। इसके लिए आपको आवश्यक सामग्री किस किस की जरूरत होगी वो आपको यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है, पेपर चिट और डिब्बा। मतलब आपके जितने भी विद्यार्थी कक्षाओं में हैं दोनों समूहों में, इतनी चिट आपको बनानी है, एक डिब्बा आपको ले लेना है, यहाँ से क्लियर हो जाता है। गतिविधि के चरण क्या रहने वाले हैं वो भी आपको यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के अनुसार पेपर चिट बनाएंगे। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी विद्यार्थी आपकी कक्षा में हैं उतने ही चिट आपको बना लेने हैं। आगे आपको पूरी प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है। हर एक पेपर चिट पर अंग्रेजी का शब्द लिखें। जैसे आपको क्या करना है, हर एक पेपर चिट जितने भी विद्यार्थी आपकी कक्षा में, मान लो एक एग्जाम्पल में ले लेता हूं कि आपकी कक्षा में जो जो आपके समूह है 1 से 5 तक के, जो आपने 2 समूह बनाए उनमें 30 विद्यार्थी है, तो 30 चिट आपको बनानी है। प्रत्येक चिट पर आपको अलग अलग वर्ड लिखना है या शब्द लिखना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी आपको बताया जा रहा है, मैंगो, बनाना, फैन, कलर, टेबल, चेयर, विलेज, ट्री, ईटीसी। ऐसे आप जो भी वर्ड आपके दिमाग में आते हैं वो वर्ड आप लिख देंगे। शिक्षक इन सभी चिटों को एक बॉक्स में डाल देंगे। जो बॉक्स आपने लिया है उस बॉक्स में इन चिटों को आपको डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस बॉक्स में से सभी विद्यार्थियों से एक एक चिट उठाने को कहेंगे। मतलब आपको क्या करना है, चिट को फोल्ड कर देना है ताकि विद्यार्थी ये नहीं देख पाए कि उस चिट में क्या लिखा हुआ है। ऐसे फोल्डिंग आपको कर लेनी है। चिट को आपको बॉक्स में डाल देना है। फिर आपको विद्यार्थियों से एक एक विद्यार्थियों से कहना है कि आप एक एक चिट उठा लीजिए। विद्यार्थी उसमें से एक एक चिट उठाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको विद्यार्थियों से उस चिट पर दिए गए शब्द के बारे में विस्तार से बताने को कहेंगे। अब विद्यार्थी उसमें से एक एक चिट उठा लेंगे। उनके पास निश्चित है कि जो चिट में आपने एक शब्द लिखा है, जिसे मैं एग्जाम्पल मान लेता हूं कि एक विद्यार्थी के पास मैंगो नेम से चिट चली गई है, उसने जो चिट उठाई है उस पर मैंगो लिखा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे विद्यार्थियों से कि भाई आप बताइए हमें मैंगो के बारे में, आप जो भी आपके अनुभव है वो हमारे साथ साझा कीजिए। मैंगो के बारे में हमें बताइए आप क्या क्या जानते हैं। तो विद्यार्थी मैंगो के बारे में आपको बताएगा, जैसे कि मैंगो रसीला होता है, मैंगो खाने में मीठा लगता है, मैंगो का कलर कैसा होता है, और भी वो अन्य चीज बता सकता है। तो आपको क्या करना है, विद्यार्थी को बोलने का पूरा मौका देना है। और आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट निर्देश दिया जा रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। विद्यार्थी अंग्रेजी या हिंदी जिस भी भाषा में सहज है उस भाषा में उसे शब्द के बारे में बताने को कहें। अब आपको इस बात पर
अवश्य ध्यान रखना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि आपने भले ही अंग्रेजी में वर्ड ऊपर लिखे हो, लेकिन विद्यार्थी जिस भी भाषा में सहज है, मान लो कि उसे हिंदी में बोलना आता है तो आप उसे हिंदी में बोलने का मौका दीजिए, और यदि विद्यार्थी को अंग्रेजी में बोलना आता है तो आप उसे अंग्रेजी में बोलने का मौका दीजिए। फिर आपको क्या करना है, मान लो विद्यार्थी ने हिंदी में बताया, आपको सब कुछ बताया मैंगो के बारे में, वो हिंदी में बताया है, तो आप शिक्षक हैं, आप उसे ट्रांसलेट करके पूरी कक्षा को बताइए कि भाई जो मान लो कि राम ने मैंगो के बारे में ये बताया, तो आप जो भाषा है, आप विद्यार्थियों को अंग्रेजी सिखाना चाह रहे हैं तो आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके विद्यार्थियों को बताइए, जिससे कि उनकी भाषा का विकास हो, भाषा का कौशल जो उनके अंदर है वो डेवलप हो जाए, वो हिंदी से अंग्रेजी की ओर जाए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब 2 घंटे में आपको प्रत्येक विद्यार्थी से जो उनके पास चिढ़ गया है उनसे संबंधित बातचीत करनी है, और आपको बताना है, उनको बोलने का मौका देना है, ताकि उनकी भाषा कौशल जो है उसका विकास हो। और आपको लैंग्वेज आप चाहे तो आप हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं या अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब यहाँ आपको बताया जा रहा है सीखने के प्रतिफल। इससे जो आप गतिविधि कराएंगे उससे विद्यार्थी सीखेंगे क्या, विविध उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा अथवा स्कूल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करना आपके विद्यार्थी सीख जाएंगे। अगर आपने ये गतिविधि करवाई है तो विद्यार्थी अपनी भाषा का जो है इस्तेमाल करना सीखेंगे। दूसरी चीज क्या सीखेंगे विद्यार्थी यहाँ से, अपनी बात खुलकर कह सकने, अपने निजी अनुभव साझा करने का कौशल सीख सकेंगे। तो जो 2 सीखने के प्रतिफल आपको यहाँ बताए गए हैं, इन प्रतिफलों का लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा। वो अपनी बात को खुलकर कह सकेंगे, अपने निजी अनुभव जो है उन्हें साझा कर सकेंगे। मतलब ऑटोमेटिकली जो हमारा भाषा कौशल और मूल्यपरक शिक्षा जो हमारी थीम है उसकी ओर हमने विद्यार्थियों को अग्रसर कर दिया है, बिना किताब की सहायता लिए, बिना बैग की सहायता लिए। यही हमारा नो बैग डे जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका उद्देश्य है। आपने प्रथम 2 घंटे में विद्यार्थियों को जो मैंने गतिविधि पहले बताई है वो करवा दी है। अब आपके पास बचते हैं 2 घंटे अलग से। तो आपको जो समूह 1 जो आपका अंकुर है कक्षा 1-2 के लिए, उसके में आपको उसके लिए क्या करना है वो आपको यहाँ बताया गया है। गतिविधि का नाम आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है, कविता के माध्यम से सहानुभूति पूर्ण भावात्मक विकास आपको करना है। गतिविधि के चरण आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। शिक्षक हाव भाव के साथ कविता वाचन करेगा एवं विद्यार्थी उसे दोहराएंगे। कविता का वाचन कौन सी करना है आपको, ये कविता आपको यहाँ बताई गई है, इस कविता का आपको वाचन करना है और आपको हाव भाव के साथ विद्यार्थियों को मजा आ जाए इस ऐसे उसको वाचन करवाना है, और हाव भाव का आपको पूरा ध्यान रखना है और विद्यार्थी आपके साथ रिपीट करेंगे। आप चाहे तो विद्यार्थियों से भी हाव भाव आपके साथ करने को कह सकते हैं। कविता कौन सी है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक दिन देखा बिल्ली मौसी को, भूख प्यास से व्याकुल, किसको खाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। आप इस तरह से बोल सकते हैं। एक दिन देखा कौवे राज को, भूख प्यास से व्याकुल, क्या खाऊं काऊं 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 काऊं। आप मतलब इस तरह से, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। विद्यार्थियों को आनंद आएगा जब आप कविता बोलेंगे, और हाव भाव के साथ आपको बोलनी है तो विद्यार्थियों को मजा आएगा। मतलब आपको बैग विद्यार्थी को नहीं लाने देना है और उनसे कार्य करवाना है। अब आगे आपको यहाँ जानकारी क्या लेनी है विद्यार्थियों से वो बताया जा रहा है। शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर उनके मनोभाव जान सकेंगे। अब आपको क्या करना है, पूरी कविता को चाहे तो आप 1 बार दोहरा सकते हैं, 2 बार दोहरा सकते हैं। उसके बाद आपको जो है विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछने हैं। कैसे क्वेश्चन पूछने, बिल्ली को किसने देखा, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विद्यार्थी उसका आंसर देंगे। भूखी बिल्ली आपके पास आएगी तो आप क्या करेंगे, मतलब विद्यार्थी के अब आप अनुभव जानना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे। विद्यार्थी बहुत से कह देंगे हम भाग जाएंगे, हम बिल्ली को पकड़ लेंगे, हम बिल्ली को मार देंगे, कुछ भी कह सकते हैं, परंतु आपको विद्यार्थियों को सही डायरेक्शन में ले जाना है। यदि विद्यार्थी गलत जवाब भी दे देता है तो आपको विद्यार्थी को डिमोटिवेट नहीं करना है, उसे सही डायरेक्शन में ले जाना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और कौन कौन से जानवर आपने आसपास देखे हैं, तो आप विद्यार्थी का ऑटोमेटिकली भाषा कौशल का जो है वो विकास होगा। कौवे को आपने कहाँ देखा है, आप अगला प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको कौवे की आवाज कैसी लगती है और क्यों, मतलब विद्यार्थी से आप पूछ सकते हैं कि आपको विद्यार्थी की आवाज कैसी लगती है, क्यों लगती है, तो मतलब विद्यार्थी को बोलने का आप पूरा मौका दे रहे हैं, उससे विद्यार्थी के भाषा कौशल का विकास हो रहा है।
उसके बाद आपने किन किन पक्षियों की आवाज सुनी है। तो ऑटोमेटिकली विद्यार्थी, आपके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो खड़े होकर आराम से आपको बताएंगे कि उन्होंने चिड़िया देखी है, कौवा देखा है, मुर्गा देखा है, जो भी देखा है वो अपने अनुभव के अनुसार आपको बताएंगे। इस बातचीत के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा बताए जाने वाले जानवरों और पक्षियों के नाम अलग अलग कॉलम में नोट करते जाएं। आपको बोर्ड पर क्या करना है, विद्यार्थी जिन भी पक्षियों के जानवर के नाम बता रहे हैं उनको आपको बोर्ड पर कॉलम बना लेने हैं और वहां नोट करते जाना है, तथा इनका वर्गीकरण पर बात करते हुए विद्यार्थियों द्वारा बताए गए प्रत्येक नाम का विद्यार्थियों से दोहरान करवाएंगे। आपको इस बात को नोट कर लेना है। जैसे मैंने बताया, इस तरह से आप गतिविधि करवा सकते हैं अपने विद्यालय में। अब इससे सीखने के प्रतिफल हमें क्या मिलेंगे, तो यहाँ बताया जा रहा है विद्यार्थी अपने आसपास के पशुओं व पक्षी से संबंधित शब्दकोश विकसित कर सकेंगे। ये हमारा सीखने का प्रतिफल यहाँ हो जाएगा। अब आपको जो समूह 2 है, आपने जो समूह 2 बना रखा है जिसका नाम है प्रवेश, इसके लिए 2 घंटे में आपको क्या गतिविधि करानी है वो आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है कि जो द्वितीय शनिवार आएगा हमारा, उसमें समूह 2 जो हमारा रहेगा वो कौन सी गतिविधि करेगा। तो कहानी या कविताओं की चित्रकथा या पोस्टर बनाना उनको सिखाना है विद्यार्थियों को। अब इसके लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होगी, पेपर, पेंसिल, कलर व कहानियों की किताबें। आपके पास लाइब्रेरी में किताबें आई हैं, उन किताबों की सहायता भी आप ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों के पास पेंसिल होनी आवश्यक है, पेन होना आवश्यक है, कलर होना आवश्यक है, और कहानियों की किताबें तो आपके सभी विद्यालयों में मैं मानता हूँ कि पहुंच चुकी है और उन्हें आपने रख भी रखा है, तो आप उनकी सहायता ले सकते हैं। अब आपको गतिविधि के चरण यहाँ बताए जा रहे हैं। गतिविधि की शुरुआत पुस्तकालय की किसी किताब के मुखर वाचन से की जाएगी। आपको क्या करना है, पुस्तकालय से कोई किताब ले लेनी है, कहानियों की या कविता की, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी पुस्तक लेना चाहते हैं। वो पुस्तक आपको ले लेनी है और उसका आपको आदर्श वाचन पहले आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के सम्मुख आपको आदर्श वाचन कर लेना है, हाव भाव के साथ आप वाचन कीजिए। उसके बाद आप विद्यार्थियों से भी उसका वाचन करवा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ बताया जा रहा है, इसके बाद विद्यार्थियों से कहानी तथा उसके कवर पेज पर बने चित्र के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आपको विद्यार्थियों को उस पुस्तक को दिखाना है, उसके कवर पेज पर कौन कौन से फोटो बने हुए हैं, चित्र जो भी बने उसके बारे में आप विद्यार्थियों से चर्चा कर सकते हैं। चर्चा के पश्चात विद्यार्थियों को उनके स्तर के अनुसार पढ़ी हुई या सुनी हुई कहानी व कविताओं के दृश्य, चित्रकथा, पोस्टर बनाने को दिए जाएंगे। आपको इस बात को ध्यान रख लेना, यहाँ क्लियर कर दिया है। जो आपने वो मान लो पुस्तक का फ्रंट पेज बताया है, उस पर जो चित्र बने थे उससे संबंधित आपने विद्यार्थियों से चर्चा कर ली। उसके बाद विद्यार्थियों ने कोई पुस्तक देखी है तो उसके चित्रकथा के बारे में, दृश्य के बारे में पोस्टर बनाने के लिए आप विद्यार्थियों से कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास पेपर, पेंसिल, कलर और कहानियों की किताबें अवेलेबल आपको करवा देनी है। मान लो विद्यार्थियों के पास नहीं है तो आपको अवेलेबल करवा देनी है। इन्हें कक्षा की दीवारों पर आपको प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी आप विद्यार्थी बनाएंगे, उन जो पोस्टर वो बनाएंगे वो पोस्टर आपको कक्षा की दीवारों पर लगवा लेने हैं। तो उससे विद्यार्थियों का जो कौशल है वो ऑटोमेटिकली, भाषा कौशल है वो विकसित होगा। अब यहाँ से सीखने के प्रतिफल आपको बताए जा रहे हैं। विद्यार्थी अलग अलग तरह की रचनाओं, सामग्रियों को समझकर पढ़ने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। ये हमारा सीखने का प्रतिफल है। तो अब बात करें साथियों, हम हमारे जो विद्यार्थी 6 से 8 में अध्ययनरत है उनकी, तो आपको जो द्वितीय शनिवार आएगा, या यूं कहें द्वितीय नो बैग डे जो सितंबर माह में आएगा, उस दिवस पर हमें कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों से क्या कार्य करवाना है उसकी। तो आपको जो मुख्य बिंदु है वो ध्यान रखना है, बी स्मार्ट है, उस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है और इसी के अनुरूप कार्य करवाना है। विद्यालय में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम हमारा जो मुख्य बिंदु है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो थीम ध्यान में रखनी है। थीम जो है हमारी भाषा कौशल एवं मूल्यपरक शिक्षा है। इसी के अनुरूप हम सारा कार्य इस दिवस पर करवाने वाले हैं विद्यार्थियों से। तो आपको यहाँ गतिविधि बताई गई है, सुने और अपनी बात कहें। ये गतिविधि आपको करवानी है कक्षा 6 से 8 के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनसे। इसके लिए आपको आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए वो आपको यहाँ बताई गई है। कागज की पर्चियाँ, बाउल, खिलौने मायक,
समय प्रबंधन के लिए घड़ी इत्यादि इन चीज़ों की आपको आवश्यकता होने वाली है। अब गतिविधि के चरण क्या रहेंगे, गतिविधि आपको कैसे करवानी है, वो आपको यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। अभ्यास प्रारंभ करने के लिए 1, 2, 3, 4 कोने बनाएं। आपको क्या करना है, 4 कोने बना लेने हैं। शिक्षक एक कथन पढ़ें और 4 विकल्प बताएं जिसका अनुसरण करना है। जितने भी विद्यार्थी है उनको जो आप एक कथन को पढ़ेंगे उसके आप 4 विकल्प बनाएंगे, उन चारों विकल्प का अनुसरण सभी विद्यार्थियों को करना है। अब आगे क्या होगा, प्रत्येक वैकल्पिक उत्तर किसी एक कोने को व्यक्त करता है। आप 4 वैकल्पिक उत्तर विद्यार्थियों को बताएंगे, उन जो 4 विकल्प है वो एक कोने को व्यक्त करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा विकल्प खुले कोने के रूप में होगा। जो चौथा विकल्प है आपको खुले कोने के रूप में रखना है, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है, आप ऐसे रखेंगे उसको। आगे आपको क्या करना है, वे विद्यार्थी जो अन्य विकल्पों से सहमत नहीं होते हैं वे खुले कोने में खड़े हो सकते हैं। मतलब खुला कोना किस बात का द्योतक है आपके लिए कि जो विद्यार्थी तीनों ऑप्शनों से संतुष्ट नहीं है वो चौथे कोने में जाके खड़े हो सकते हैं, मतलब खुला विकल्प है। और आगे आपको क्या करना है, और अपना स्वयं का उत्तर दे सकते हैं। वो अपना जो उत्तर है कि भाई वो क्यों सहमत नहीं है 3 ऑप्शन जो आपने दिए हैं उन तीनों से, तो वो स्वयं उसका उत्तर देंगे। प्रत्येक कथन के बाद सहभागियों को कारण पूछे जाएं कि उन्हें कोई खास विकल्प क्यों चुना। आपको क्या करना है, जो आपने विकल्प विद्यार्थियों को दिए हैं उन विकल्प, मान लो कि कोई एक विद्यार्थी है उसने पहला विकल्प चुना है तो आपको उसका कारण पूछना है कि भाई आपने पहला विकल्प क्यों चुना है। मान लो दूसरा विद्यार्थी है उसने दूसरा विकल्प चुना है तो आप उससे उसका कारण पूछेंगे। मतलब हर विद्यार्थी से आपको कारण पूछना है कि आप उस विकल्प को क्यों चुन रहे हैं। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, विद्यार्थी इसका जवाब बोलकर लिखकर दोनों तरीके से दे सकते हैं। ये आपको विकल्प खुले रखने हैं कि विद्यार्थी यदि बोल नहीं पा रहा है इसी कंडीशन में आप विद्यार्थी से कह सकते हैं कि आप लिखकर भी जवाब दे सकते हैं। अब इसमें सीखने के प्रतिफल हमें क्या मिलेंगे, विद्यार्थी इससे क्या सीखेंगे, विद्यार्थियों में प्रभावी संवाद कौशल विकास होगा। आप जो ये कार्य करवा रहे हैं इससे क्या होगा, विद्यार्थियों में संवाद के कौशल का विकास उत्पन्न होगा। अब बात करते हैं हम अगले 2 घंटे की। आपने प्रथम 2 घंटे में तो वो कार्य करवा लिया है जो मैंने आपको बताया है। अब आपको अगले जो 2 घंटे होंगे भाषा कौशल विकास और मूल्यपरक शिक्षा के ऊपर आपको कार्य करना है। आपको यहाँ कौन सी गतिविधि करवानी है, साहसिक घटना पर अंग्रेजी फिल्म। आपको एक कोई फिल्म ले लेनी है, अंग्रेजी फिल्म लेनी होगी, साहसिक घटना से संबंधित वो होनी चाहिए। आपको कैसे गतिविधि करानी है वो आपको यहाँ स्पष्ट किया गया है। विद्यार्थियों को एलईडी टीवी या वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्री आदि दिखाई जाएगी। आपको क्या करना है, विद्यार्थियों को जो एलईडी में वेब सीरीज है या डॉक्यूमेंट्री है आपको दिखानी है, पर कैसी दिखानी है आपको ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है। साहसिक घटना से जुड़ी आपको अंग्रेजी फिल्म दिखानी है। आपको ये विषय भी ध्यान रखना है कि कौन सी फिल्म दिखाएंगे, आप अंग्रेजी फिल्म दिखाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फिल्म में आए कठिन शब्दों के अर्थ एवं उच्चारण को शिक्षक द्वारा बताया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि फिल्म में यदि कोई कठिन वर्ड आते हैं तो उनका उच्चारण और अर्थ आपको बताना है। फिल्म के दौरान शिक्षक द्वारा घटनाओं से जुड़े कुछ लघु प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि विद्यार्थी के द्वारा चर्चा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो चुके। तो आपको क्या करना है, जब फिल्म प्ले होती रहेगी तो आप फिल्म को बीच में पॉज करके विद्यार्थियों से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ताकि उससे होगा क्या कि विद्यार्थी निष्क्रिय नहीं होंगे, वो सक्रिय रूप से मूवी को देखेंगे कि उनको लगेगा कि सर पता नहीं कब हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थी सक्रिय होकर फिर मूवी को देखें या वेब सीरीज को देखें, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको बीच बीच में विद्यार्थियों से प्रश्न भी पूछना है। इस प्रकार शब्द संग्रह, वाक्य रचना कौशल, उच्चारण कौशल को विकसित किया जा सकता है। तो आपको अब मालूम पड़ गया कि जो आप ये कार्य कर रहे हैं इससे क्या होगा, विद्यार्थियों का शब्द भंडार भी भरेगा, वाक्य रचना का कौशल का विकास उनमें होगा, उच्चारण का कौशल भी उनमें विकसित हो जाएगा। अब यहाँ से सीखने के प्रतिफल क्या मिलने वाले हैं, विद्यार्थियों में सुनने देखने की क्षमता के साथ साथ अपनी समझ को संग्रहित करने की क्षमता का विकास होगा। तो साथियों ये बात हुई हमारी कक्षा 6 में। कक्षा 6 से जो 8 तक विद्यार्थी अध्ययनरत है उनको आपको नो बैक डे के दिवस कौन सा कार्य करवाना है। अब हमारे जो 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी है वो द्वितीय नो बैक डे, यानी यूं कहे द्वितीय सितंबर को जो नो बैक डे आएंगे
उस दिवस पर क्या कार्य करेंगे उसकी जानकारी आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ मेन टॉपिक तो वही रहने वाला है, बी स्मार्ट। पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा 2 घंटे का वो वही रहेगा, विद्यालय में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम। उसके बाद आपको गतिविधि क्या करवानी है विद्यार्थियों से, वो आपको यहाँ बताया जा रहा है, रोल प्ले आपसे विद्यार्थियों को करवाना है। आवश्यक सामग्री क्या क्या होगी, कुर्सी मेज, अखबार, कार्टून चरित्र का मुखौटा या फिल्मी ड्रेस यदि संभव हो तो ये आपके पास जो आवश्यक सामग्री है वो होना आवश्यक है। अब गतिविधि के चरण आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, विद्यार्थियों को अलग अलग स्थितियों की पर्चियां दे। आपको क्या करना है, विद्यार्थियों को अलग अलग स्थितियों या परिस्थितियों की पर्चियां उनको दे देनी है और अपने दोस्तों के साथ बारी बारी से उनका अभिनय करने को कहें। जैसे अब एग्जाम्पल आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, एक पसंदीदा कार्टून चरित्र एक खिलाड़ी का साक्षात्कार ले रहा है। कोई पसंदीदा कार्टून है, वो एक खिलाड़ी का साक्षात्कार लेगा तो कैसे लेगा, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली उनको ही आप बोलने का मौका दे, आपको कुछ नहीं करना है। यदि विद्यार्थी गलत राह पे जा रहे हैं तो उन्हें सही सही रास्ता बताना है, सिर्फ आपको तो ये काम करना है। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ जो बताई जा रही है, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यालय के बच्चे का साक्षात्कार ले रहा है। आपको ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देनी है कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यालय के बच्चे का यदि साक्षात्कार लेगा तो कैसे लेगा, ऐसी परिस्थिति उनके सम्मुख खड़ी कर देनी है। मतलब आप 2 विद्यार्थी लेकर आपस में उनका साक्षात्कार करवा सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन आपको यहाँ बताई जा रही है, एक बालक ने अपने राज्य में टॉप किया है उसका साक्षात्कार। कोई विद्यार्थी आप एग्जाम्पल के रूप में ले लेंगे कि राम ने मान लो कि पूरे राज्य में टॉप किया है, दूसरे विद्यार्थी को आप कह देंगे कि आप इसका साक्षात्कार लीजिए, आप कैसे लेंगे। तो ये एक परिस्थिति आपको डिजाइन करनी है। कक्षा में आप पढ़ाते हैं, आप अध्यापक बंधु है, मेरे से ज्यादा जानकार है, तो आपको कंडीशन ऐसी क्रिएट कर देनी। बस मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो का कि आपको कैसे कार्य करवाना है, जो निर्देशिका जारी हुई है उससे मैं आपको परिचय करवा रहा हूं। आपको यहाँ कोई पढ़ाना मैं नहीं सिखा रहा, सिर्फ आपको जो ये निर्देशिका आई है हमारे पास, इससे परिचय मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको करवा रहा हूँ। अगली कंडीशन इसमें आपको यहाँ बताई गई है, बैटमैन और सुपरमैन के बीच बातचीत यदि होती है तो कैसे होगी, वो कंडीशन आपको यहाँ बता दी गई है। और अगला जो टॉपिक आपको यहाँ दिया हुआ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक अंतरिक्ष यात्री और एक एलियन के बीच बातचीत। तो आपको यहाँ विद्यार्थियों को कहना है कि यदि एक अंतरिक्ष यात्री जाता है अंतरिक्ष में, उसे कोई एलियन मिल जाता है तो उनके बीच बातचीत होगी तो कैसी होगी। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको दिया गया है, तो आप विद्यार्थियों से इस टॉपिक पर कार्य करवाएंगे। इससे सीखने के प्रतिफल हमें क्या मिलने वाले हैं, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन कौशल का विकास होगा। विद्यार्थी जो है समालोचना करने में सक्षम हो जाएंगे यदि आपने ये कार्य करवाया है तो। अगला जो प्रतिफल हमें मिलेगा, विद्यार्थियों में प्रभावी संवाद कौशल का विकास होगा। आपस में जो संवाद करते हैं विद्यार्थी, उसे प्रभावी तरीके से कर पाएंगे, ऐसा कौशल उनमें विकसित हो जाएगा यदि आपने ये गतिविधियां विद्यार्थियों से करवा दी है तो, जो आपको निर्देशिका में बताई गई है। अब अगले जो 2 घंटे विद्यार्थियों को जो कार्य करना होगा वो किस बात पर कार्य करना होगा, भाषा कौशल एवं मूल्यपरक शिक्षा पर कार्य करना होगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, गतिविधि क्या करवानी है, जीवनी का वाचन करवाना है। किसी भी महापुरुष की जीवनी हम ले लेंगे और विद्यार्थियों से उसका वाचन करवाएंगे। ये गतिविधि हमारी रहने वाली है। गतिविधि के चरण क्या रहेंगे वो आपको यहाँ स्पष्ट किए जा रहे हैं। विद्यार्थी बारी बारी से अपने आदर्श महापुरुषों की जीवनी का वाचन 3-3 मिनट के लिए करेगा। क्या किस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि विद्यार्थी जिसको भी अपना आदर्श मानता है उन महापुरुषों की जीवनी का वाचन वो 3-3 मिनट करेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। शिक्षक सभी महापुरुषों के कार्यों को समेकित करेंगे। आप शिक्षक है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि विद्यार्थी जिस भी महापुरुषों की जीवनी का वाचन कर रहा है उसके कार्यों को आपको समेकित करना है, मतलब विद्यार्थियों को बताना है और जानकारी आपको देनी है विद्यार्थियों को। अब यहाँ से सीखने के प्रतिफल हमें क्या मिलने वाले हैं, विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों पर समझ विकसित होगी, विद्यार्थियों को महापुरुषों की जीवनी पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा, विद्यार्थियों में वाचन कौशल की क्षमता का विकास होगा, विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि होगी। तो ये हमारे सीखने के प्रतिफल हमें मिलने वाले हैं। तो साथियों, जो हमारा द्वितीय नो बैग डे सितंबर माह में आ रहा है उसमें आपको कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को कार्य कैसे करवाना है,
ये संपूर्ण जानकारी मैंने वीडियो में देने का आपको प्रयास किया है और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा भी लगेगा। यदि आपने वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा तो आपको वीडियो समझ में भी आएगा और वीडियो आपको अच्छा भी लगेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको वीडियो में मुझसे कोई सुधार चाहिए कि जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें किसी प्रकार की कमी है, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ साथियों, इस वीडियो को हमारे अन्य साथियों तक अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि जो मैंने जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी है वो जानकारी हमारे अन्य साथियों को भी मिल पाए और इसका लाभ उन्हें भी मिले। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।